श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपका कोई कार्य अटका हुआ है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहें, या अन्य कोई प्रशासनिक कार्यवाही है जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, या फिर कोई फाइल है जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम है जो आप बार बार दे रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे हैं, उसमें पास होना चाहते हैं, किसी नौकरी को पाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की समस्या होने पर आप यह विशेष उपाय अवश्य करें। अब जानते हैं उपाय कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, पहले वो जान लीजिए। आपको एक बेलपत्र, लाल चंदन, एक जल कलश। यह जल शीतल होना चाहिए, मतलब घर में मटके का पानी होना चाहिए। अगर आपके पास मटका नहीं है तो जो दिया होता है उसमें आप उस पानी को रख सकते हैं, यानी मटके के पानी का आपको उपयोग करना है। और इसके साथ ही आपको देसी गाय के घी की भी आवश्यकता इस उपाय के लिए होगी। इस उपाय को करने के बाद भोलेनाथ ने चाहा तो जो भी आपकी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वह 3 महीने में ही नहीं, सिर्फ 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। आपकी मनोकामना जो भी है वह 15 दिनों में पूर्ण होती नजर आने लगी, या फिर जो कार्य है जो अटक गया है वह पूर्ण होता नजर आने लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र का जो नीचे वाला भाग होता है, यानी कि बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस डंडी में आपको देसी गाय के घी को लगाना है। उस पूरी डंडी पे आपको देसी गाय का घी अच्छे से लगा देना है। थोड़ा सा भी लगाएंगे तो भी चलेगा। देसी गाय का घी आपको बेलपत्र की जो नीचे डंडी होती है उसमें लगाना है। इसके बाद बेलपत्र की जो 2 पत्तियां होती है, बीच वाली पत्ती को छोड़कर जो 2 पत्ती साथ में होती है जहाँ पर मिलती है, मतलब तीनों पत्तियां जहाँ पर मिलती है, उस भाग पर आपको लाल चंदन लगाना है। आपको रोली नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको लाल चंदन का ही उपयोग करना है। अगर लाल चंदन नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए। मार्केट में पूजा की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन रोली का उपयोग इस उपाय के लिए नहीं करना है। अब इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी में जहाँ से जल नीचे गिरता है उस ओर आपको रखना है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने के बाद एक जल कलश जो आप लेकर आए ठंडा, आपको उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। जल को भी आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है, मतलब जब जल आप अर्पित करेंगे तो एक बार में ही पूरा नहीं चढ़ाना है। जल का थोड़ा सा भाग आप पहले चढ़ाइए, फिर कलश को जल को रोक लें। इसके बाद फिर दूसरी बार थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर जल के कलश को रोक लीजिए। और तीसरी बार जब आप जल अर्पित करेंगे तो धीरे धीरे धार बनाते हुए पूरा जल आपको समर्पित करना है। मतलब 3 बार थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाना है, फिर बाकी सब बाद में पूरा चढ़ा देना है। जब आप जल अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव से बोल देना है। अब वह मनोकामना कोई भी हो सकती है। कामना करने से पहले और कामना करने के बाद आपको भगवान का नाम या मंत्र का जाप अवश्य करना है। जैसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, उसके बाद अपनी मनोकामना बोले, और मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इस प्रकार से ही कामना करना है। उपाय करने के बाद आप बेलपत्र को उठा लीजिए और अपने घर लेकर आ जाइए, और अपने घर पर किसी भी भगवान की जो पुस्तक होती है, चालीसा होती है, उसमें रख देना है। यह उपाय आपको कुछ विशेष तिथियों में, जैसे कि वैशाख महीने की कुछ विशेष तिथियों में करना है, जैसे कि प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार, और वैशाख के महीने में जो बड़ी चौथ पड़ती है जिसे संकट चतुर्थी कहा जाता है, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय सिर्फ एक बार भी कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कामना है, जिस उद्देश्य से आपने इस उपाय को किया है, वह केवल 3 महीने ही भी नहीं लगते और मात्र 15 दिनों में भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही हिंदू व्रत, त्योहारों, उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।